प्रेज़ यीशु मसीह सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को। और देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ और बात करता भी हूँ, ताकि इससे जो मेरा टॉपिक है इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि जब आप इसको सुनें और इसको समझें तो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आएँ। क्योंकि ये जो हम शब्द बोलते हैं, ये शब्द हमारे जीवन में बहुत कुछ करते हैं, सब कुछ यही करते हैं। तो मेरा जो टॉपिक है आज का वो है आवर वर्ड्स मैटर बिकॉज़ दे इफ़ेक्ट मैटर। हमारे शब्द मैटर को इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे शब्द बहुत मैटर करते हैं। यहाँ पे मैटर की बात हो रही है, जो हमारे आस-पास का वातावरण है, सराउंडिंग्स है, एनवायरनमेंट है, जो आस-पास के कण हैं, वो तक में इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे शब्द रियलिटी को क्रिएट करते हैं। हमारे शब्द एस्टैब्लिश होते हैं। जब हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो वो एस्टैब्लिश होती है। ये बाइबल में भी लिखा हुआ है, अब इसको साइंस ने भी प्रूव कर दिया है। आप चाहें तो इसको गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। देखिए, जो वर्ड है एक न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो व्हेन वी स्पीक वी एक्टिवेट न्यूरॉन्स इन द ब्रेन्स। आवर वर्ड्स कैन इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स, इमोशंस एंड इवन द स्टेट एंड हेल्थ ऑफ आवर बॉडीज। तो जो शब्द हम बोलते हैं वो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, और हमारे शब्द इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे थॉट्स को, इमोशंस को, और हमारी जो स्टेट है, जो बॉडी की जो हेल्थ की स्टेट है, उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव बोलेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी की हेल्थ इम्प्रूव होगी, आपके थॉट्स और इमोशंस अच्छे होंगे और आप पॉजिटिव जीवन जी पाएंगे। तो हमेशा अपने शब्दों को पॉजिटिव रखिएगा, सोच समझ के बोलिएगा। व्यर्थ में कोई भी उल्टी-सीधी चीज़, मज़ाक में नेगेटिव या खराब चीज़ या गॉसिपिंग वगैरह मत कीजिएगा, सिर्फ़ पॉजिटिव वर्ड्स बोलिएगा। और देखिए, आवर ब्रेन्स आर कॉन्स्टेंटली वायरिंग एंड रीवायरिंग बेस्ड ऑन व्हाट वी डिक्लेयर ओवर आवरसेल्व्स, दैट इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा जो ब्रेन है वो कॉन्स्टेंटली वायर और रिवायर होता है जब भी कुछ भी हम डिक्लेयर करते हैं अपने ऊपर, अपने जीवन के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी आसपास की पूरी चीज, जो हमारी जो घट रहा है हमारे जीवन में, जो हो रहा है, उसके ऊपर हमारा ब्रेन जो है कॉन्स्टेंटली वायर और रिवायर करता है। इसीलिए आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए। सो व्हेन वी स्पीक ट्रूथ टू योर सोल यू लिटरली चेंज द पाथवेज इन योर ब्रेन, शेपिंग योर माइंड टुवर्ड्स पीस एंड क्लैरिटी। तो जब आप सच बोलते हैं तो आपका जो सोल होता है वो लिटरली चेंज करता है अपने पाथवेज को, जो कि ब्रेन में होते हैं, और शेप करता है आपके माइंड को टुवर्ड्स पीस एंड क्लैरिटी। तो ऑलवेज स्पीक लाइफ इनटू योर लाइफ। हमेशा लाइफ को स्पीक कीजिएगा, बोलिएगा अपने जीवन में। स्टडी शोज दैट आवर सेल्स रिस्पॉन्ड टू द टोन, इमोशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पोकन वर्ड्स। Positive life-giving words can lower stress hormones and improve cellular health, while negative speech can trigger stress, inflammation and anxiety. देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप अपने जीवन के ऊपर पॉजिटिव चीज़ें बोलेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो टोन है, इमोशंस हैं, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है जो आपके शब्दों में है, वो अगर पॉजिटिव होंगे तो वो लाइफ गिविंग वर्ड्स कैन लोअर स्ट्रेस हार्मोन्स। तो जो पॉजिटिव वर्ड्स आप बोलेंगे, जो लाइफ गिविंग वर्ड्स होंगे, उससे आपके स्ट्रेस हार्मोन्स लोअर होंगे, और इवन योर सेलुलर हेल्थ विल इम्प्रूव। आपकी जो सेलुलर हेल्थ है बॉडी की, क्योंकि हमारा बॉडी पूरे सेल से बना हुआ है, वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। और वाइल नेगेटिव स्पीच कैन ट्रिगर स्ट्रेस, इन्फ्लामेशन एंड एंजाइटी। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं तो ये स्ट्रेस, इन्फ्लामेशन और एंजाइटी को बढ़ाता है। बट ऑफ कोर्स स्क्रिप्चर टोल्ड अस ऑलरेडी, मैंने आपको बताया है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं बाइबल में पहले से ही लिख दी गई हैं, लेकिन साइंस उनको अब जाके प्रूव कर पा रहा है, या ढूंढ पा रहा है, या खोज पा रहा है, या इन्वेंट कर पा रहा है, या क्रिएट कर पा रहा है। लेकिन वो सब कुछ बाइबल में पहले से ही लिख दिया गया है। बाइबल में पहले ही सारी भविष्यवाणियाँ हो चुकी हैं, जो अब जाकर के पूरी हो रही हैं। देखिए, किंग डेविड अंडरस्टूड द पावर ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ टू हिज सोल। किंग डेविड जानते थे कि स्पीकिंग, जो जो उनकी पावर है, जो सच्चाई से वो बोलते हैं, वो कितनी कितनी पावरफुल होती है उनकी आत्मा के लिए, उनकी सोल के लिए। इन मोमेंट्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी ही डिडंट जस्ट लिसन टू हिज एंशियस थॉट्स। जब भी वो डिप्रेशन या एंजाइटी में होते हैं तो वो सिर्फ अपने परेशान करने वाले थॉट्स के बारे में नहीं सोचते,
He spoke to his soul and reminded himself of God's promise. तब वो अपनी आत्मा से बात करते हैं और अपनी आत्मा को याद दिलाते हैं परमेश्वर यहोवा के द्वारा किए गए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए सारे वचनों को, सारे वायदों को, सारे प्रोमिसेस को। तो जब भी वो परेशान होते थे, एंशियस होते थे, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में होते थे, तो वो क्या करते थे कि वो उनकी बातें नहीं सुनते थे, अपने थॉट्स की, एंजाइटी की या किसी की भी। वो सोचते थे जो परमेश्वर यहोवा ने उनसे वायदे किए हैं अपने जीवन को पॉजिटिव बनाने के लिए, अपनी आत्मा में वो पॉजिटिविटी उन वायदों के द्वारा जो परमेश्वर ने किए हैं उनसे अपने आप को वो हिम्मत देते थे। तो जैसे भजन संहिता अध्याय 42 वचन 5 में लिखा है, वाई आर यू कास्ट डाउन ओ माई सोल, होप इन गॉड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई आर यू कास्ट डाउन माई सोल, परमेश्वर पे भरोसा रखो, होप इन गॉड। So when we declare truth over our overwhelming thoughts and feelings, we can shift ourselves and our mental and emotional state too. तो जब हम सच्चाई को अपने ऊपर घोषित करते हैं, तो जो हमारे ओवरवेलमिंग थॉट्स और फीलिंग्स होती हैं, उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं अपने सेल्स के द्वारा, जिससे वो हमारे मेंटल और इमोशनल स्टेट को भी शिफ्ट कर देते हैं। स्पीक होप, तो मैंने आपको जो पहले बताया था वो बताया था स्पीक लाइफ। अब सेकंड वाला मैं आपको बता रहा हूँ, स्पीक होप। If we spend too much time listening to our thoughts, especially when we are stressed or overwhelmed, we can easily spiral into anxiety, fear और hopelessness. तो जब आप जितना भी ज़्यादा अगर आप अपने थॉट्स को सोचेंगे जो कि बहुत ज़्यादा उस वक्त स्ट्रेस में होंगे, एंजाइटी में, डिप्रेशन में होंगे या ओवरवेलमिंग होंगे, तो आप क्या होगा, स्पाइरल होना शुरू हो जाएंगे, उन्हीं में घूमते रहेंगे, उसी एंजाइटी में, उसी होपलेसनेस में, उसी डर में, उसी चिंता में, उसी फियर में। तो बाइबल टीचेस अस टू मेक आवर थॉट्स कैप्टिव एंड स्पीक गॉड्स ट्रूथ ओवर देम। तो हमें बाइबल बताती है कि हमें उन थॉट्स को कैप्टिव करना है और उनके ऊपर परमेश्वर के ट्रुथ को, जो परमेश्वर के सत्य है, सच्चाई है, उनको उन पर घोषित करना है। When we declare the word of God over our minds, we shift our focus from our anxieties to His promises. तो जब हम परमेश्वर के वचन को अपने दिमाग के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर घोषित करते हैं, तो हम शिफ्ट कर देते हैं फोकस कहाँ, एंजाइटी से परमेश्वर के द्वारा किए गए वायदों के ऊपर, उनके वचनों के ऊपर। दिस इज अ गेम चेंजर फॉर मैनेजिंग योर माइंड एंड योर मूड। तो ये एक तरीके का पूरा गेम को ही चेंज कर देता है, आपके माइंड को, आपके मूड को चेंज कर देता है। देखिए प्रोवर्ब्स 18:21 में, नीति वचन 18:21 में लिखा है, द टंग हैज द पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड दोज हु लव इट विल ईट इट्स फ्रूट। तो हमारे जीव में ही मृत्यु और जीवन दोनों ही होते हैं, और जो उसके काम को लाना जानते हैं वह उसके फल को भोगेंगे। नीति वचन 18:21 में लिखा हुआ है। इसलिए अपने जीव को काम में लाना जानिए, क्योंकि आप उसका फल को भोगने वाले हैं। जो भी आप बोलेंगे उसका फल आप भोगेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है नीति वचन 18:21 में। नीति वचन 21 और 23 में लिखा है, Those who guard their mouths and their tongues keep themselves from calamity। जो अपने जीभ को और अपने मुंह को काबू में करके रखता है, तो वो बच जाता है कैलेमिटी से, परेशानियों से, दुखों से और मुसीबतों से। लिखा है, देखिए नीति वचन 21 और 23 में। मत्ती अध्याय 15 वचन 18 में लिखा है, What comes out of your mouth shows what's going in your heart, so guard both carefully। तो जो भी आपके मुंह से निकलता है वो ये बताता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, इसीलिए दोनों पर काबू करिए, दोनों पर लगाम लगाइए। The words we speak are not just sounds, they shape our reality, influence our emotions and impact the world around us। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो रियलिटी क्रिएट करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इमोशंस को और इम्पैक्ट करते हैं हमारी दुनिया को जो हमारे आसपास है। What I speak over myself, my circumstances and others has a real tangible effect। तो जो भी कुछ आप अपने ऊपर बोलते हैं वो क्या करता है, वो सर्कमस्टेंस को क्रिएट करता है। वो रियल होना चाहिए और वो टेंजिबल भी होता है, आप उसको महसूस कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं। My words either align with truth and life or reinforce fear, doubt and negativity। तो आपके जो शब्द होते हैं वो अलाइन होते हैं या तो ट्रुथ के साथ, या जीवन के साथ, सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, या फिर वो रीइंफोर्स करते हैं फियर को, डाउट को और नेगेटिविटी को। दिस इजंट टू कंडेम अस और मेक अस फियरफुल, दिस इज टू एम्पावर अस। बिल्कुल ये आपको डराने के लिए, कंडेम करने के लिए, निराश करने के लिए नहीं है। जो बात सत्य है वो आपको मैं बता रहा हूँ,
इससे क्या होगा कि आप इससे बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, फ़ियरफुल मत होइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें नॉर्मल है, हम लोग सोचते नहीं हैं। अगर हम सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे मुँह से क्या निकल रहा है, तो हम उसको गार्ड कर सकते हैं, हम उसको रोक सकते हैं। इसलिए आप प्रार्थना कीजिए, जैसे मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मुँह से कोई भी ऐसी बात ना निकले जो किसी को हर्ट करे, या मेरे को ही हर्ट करे, या मेरे जीवन को मुश्किल बनाए, या मेरे द्वारा किसी के जीवन को मुश्किल बनाए। क्योंकि आपके वर्ड आपको एम्पावर करते हैं, आपके शब्द आपको एम्पावर करते हैं, आप अपने शब्दों से कुछ भी कर सकते हैं। आप हीलिंग खुद अपनी हीलिंग कर सकते हैं। आप अपने ऊपर हीलिंग बोलते रहिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको हीलिंग हो जाएगी। जिस भी परेशानी में, जिस भी दुःख में हैं, आप उसको कंटिन्यूअसली बोलते रहिए। अपने ऊपर उसको घोषित करते रहिए, घोषणा करनी बहुत ज़रूरी है। आप अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर, जिसके ऊपर भी आप उसकी परेशानियों को, दुखों को दूर करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, आप उसको घोषित करते रहिए परमेश्वर के नाम से। वी आर नॉट पैसिव पार्टिसिपेंट्स इन द वर्ल्ड, वी आर को क्रिएटर्स विद क्राइस्ट। बिल्कुल हम पैसिव पार्टिसिपेंट्स नहीं है, हम को क्रिएटर हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। पार्टनरिंग विद हिम टू ब्रिंग हिज किंगडम ऑन अर्थ, हम उसके उनके पार्टनर हैं, और उनके साथ पार्टनरिंग कर रहे हैं कि उनके परमेश्वर के राज्य को हम धरती के ऊपर ला सके स्वर्ग में से। देखिए 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 9 में लिखा है, फॉर वी आर को वर्कर्स इन गॉड सर्विस, हम उसके सहकर्मी हैं, परमेश्वर के कामों के सहकर्मी हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, देखिए, आवर वर्ड्स स्पोकन इन फेथ एंड अलाइनमेंट विद हिज विल कैरी अथॉरिटी। बिल्कुल हमारे शब्द जो हम विश्वास के साथ बोलते हैं और परमेश्वर की वो शब्दों के साथ, उसके कामों के साथ अलाइन करते हैं, तो हम उसकी अथॉरिटी को भी कैरी करते हैं, हम इसको अथॉरिटी को लेकर के चलते हैं। हमारे जीवन में उसकी अथॉरिटी है। आप अपनी अथॉरिटी को पहचानिए। आपकी अथॉरिटी परमेश्वर यीशु मसीह है, जिन्होंने आपको अथॉरिटी दी है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 13 में लिखा है, इट इज रिटन, आई बिलीव देयरफॉर आई हैव स्पोकन, सिंस वी हैव दैट सेम स्पिरिट ऑफ फेथ वी ऑल्सो बिलीव एंड देयरफॉर स्पीक। बिल्कुल हमारे जैसी हम विश्वास करते हैं कि हमारे जो शब्द हैं वो उसी में विश्वास के साथ है जो परमेश्वर पे हम रखते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसीलिए हम उन शब्दों को बोलते हैं। देखिए रोमियो अध्याय 4 वचन 17 में है, द गॉड हु गिव्स लाइफ टू द डेड एंड कॉल्स इनटू बीइंग दीज थिंग्स दैट वर नॉट। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, द गॉड हु गिव्स लाइफ टू द डेड, जो परमेश्वर मरे हुओं को जीवन दे देता है, एंड कॉल्स इनटू बीइंग थिंग्स दैट वर नॉट, और उन चीज़ों को भी पैदा कर देता है जो पहले था ही नहीं। कैसे? ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। देखिए उत्पत्ति की किताब में देखिए अध्याय 1 वचन 1 में कुछ भी नहीं था, सब परमेश्वर ने अपने मुंह के वचनों के द्वारा क्रिएट कर दिया। कोई चीज़ थी नहीं कि उन्होंने कार्व किया हो या डिज़ाइन किया हो, उसको तराशा हो, काटा, नहीं, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, उनके वचनों के द्वारा सब कुछ एग्जिस्ट हुआ है। तो यही प्रेरित पौलुस भी रोमियो अध्याय 4 वचन 17 में बताना चाह रहे हैं आपको कि द गॉड हु गिव्स लाइफ टू द डेड एंड कॉल्स इनटू बीइंग थिंग्स दैट वर नॉट, वी रिफ्लेक्ट हिज नेचर व्हेन वी स्पीक लाइफ एंड कॉल फॉर्थ हिज प्रोमिसेस। तो हम उसके नेचर को हम कैरी करते हैं और उसके प्रोमिसेस को लेकर के, उसके वायदे को लेकर के चलते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 9 में लिखा है, फॉर वी आर को वर्कर्स इन गॉड सर्विस, यू आर गॉड्स फील्ड, गॉड्स बिल्डिंग, वी डोंट जस्ट रिसीव, वी बिल्ड, शेप एंड वी स्टीवर्ड। देखिए मैं जो बात कर रहा था अभी उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 26 का वचन क्या कहता है, देन गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज एंड लाइकनेस सो दैट दे मे रूल। तो वी कैरी हिज क्रिएटिव नेचर एंड अथॉरिटी। तो हम उसकी क्रिएटिव नेचर और उसकी अथॉरिटी को हम कैरी करते हैं। आप अपनी अथॉरिटी को पहचानिए। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अथॉरिटी दी है। आप प्रभु यीशु मसीह की अथॉरिटी, परमेश्वर यहोवा की अथॉरिटी लेकर चलते हैं, क्योंकि आप में पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा की, प्रभु यीशु मसीह की अथॉरिटी है जो आप में है और मुझ में है। What we speak aligns our hearts with either faith or fear, life or destruction. May we be intentional in choosing life-giving words. तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो आप बोलते हैं, जो आप शब्द चूज करते हैं, वो अलाइन करते हैं हमारे मन से, हमारे दिल से, कि विद आइदर फेथ और फियर, कि हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे जीवन में फेथ है, विश्वास है,
या डर है, फियर है, लाइफ है या डिस्ट्रक्शन है, तो आप इंटेंशनल हो जाइए। अपने जो शब्द आप चूज करेंगे उसको इंटेंशनली चूज करके लाइफ गिविंग वर्ड्स बोलिएगा, लाइफ गिविंग वर्ड्स को सोचिएगा, वही आपसे मुख से निकले। मैं आपको थोड़ा सा और न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में और शब्दों के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, गॉड डिजाइंड इट, द अपोस्टल पॉल रोट अबाउट इट, एंड न्यूरोसाइंस जस्ट प्रूव्ड इट। For centuries, scientists thought the brain was fixed, but now we know that neuroplasticity, the brain's ability to rewrite itself based on repeated thoughts and experiences. तो देखिए, जो बहुत सालों से, सेंचुरी से चलता आ रहा था कि साइंटिस्ट ये सोचते थे कि ब्रेन जो है हमारा वो फिक्स है,